हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के कुछ ऐसे 6 हिडन फीचर्स के बारे में जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे, आपका टाइम भी सेव करेंगे और अगर आपको डायनामिक चार्ट्स की जरूरत है, डायनामिक चार्ट्स भी क्रिएट कर देंगे, वो भी आपका टाइम सेव करके। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हिडन फीचर के बारे में हम जानते हैं, वो है आपका सर्च फीचर। तो सर्च फीचर क्या करता है, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास डेटा दिया हुआ है। अब मुझे इस डेटा में यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है ऑलरेडी, और अगर मेरे डेटा में फिल्टर नहीं लगा और मुझे नहीं पता कि फिल्टर कौन से टैब में यहाँ पे जाके हमें सर्च करना है, कौन से टैब से हमारा फिल्टर लग सकता है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली सर्च फीचर के लिए आपको करना क्या है, आपको किसी भी सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है सर्च द मेन्यूज। ये आपका एक्सेल का हिडन फीचर है जो अभी लॉन्च हुआ है। अगर इसमें आप जाके मेंशन करते हैं सर्च मेन्यूज में फिल्टर, तो आप देखिए ऐड करते ही आपका फिल्टर लग गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे इस टेबल को क्रिएट करना है टेबल्स में, और मैं राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ सर्च मेन्यू में जाती हूँ और करती हूँ टेबल, इंसर्ट टेबल या कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो मैं किसी भी चीज को चूज कर सकती हूँ। या आपको रिकमेंड टेबल्स में पाइवट चार्ट की टेबल्स भी दिखा रहा है, आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। फॉर्मेट टेबल करनी है या इंसर्ट टेबल करनी है। लेट्स से मैं इंसर्ट टेबल करती हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट टेबल पे किया, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ गया और मैं अभी से क्लियरली इंसर्ट टेबल पे कर देती हूँ। और अगर आपको यहाँ जाके टेबल्स का कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ जाके आप क्लिक करिए, आपको सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। लेट्स से मुझे अगर ये फॉर्मेटिंग को चूज करना है या ब्लू या ग्रीन, जो भी फॉर्मेटिंग मुझे चूज करनी है, मैं यहाँ जाके चूज भी कर सकती हूँ अपनी फॉर्मेटिंग को। तो ये आपका हिडन फीचर है जो सबसे बेस्ट है, जो आपका टाइम भी सेव करेगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से एक्सेल के टैब में जाके हमें कोई चीज को फाइंड आउट करना है या किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको फाइंड आउट करना है, तो उसकी अब आपको जरूरत नहीं। आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए और सर्च द मेन्यूज में आप टाइप कीजिए जो भी आपको फीचर का यूज करना है। सेकंड है हमारा वेब डाटा। तो अभी आप क्या करते हैं, अब जैसे मेरे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, यहाँ जाकर अब अगर मुझे इस पॉपुलेशन पे, इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते हैं। अब हमें इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी भी टेबल को। अगर आपको ऑनलाइन टेबल चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके एड्रेस को कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। HTTPS www वर्ल्ड मीटर्स, ये हमने कॉपी कर लिया। अब हमने इसको कॉपी करके हम वापस एक्सेल में आए। एक्सेल में आने के बाद आप यहाँ पर डेटा पे गए, डेटा पे गेट डाटा पे जाएंगे आप। यहाँ पर फिर अदर्स ऑनलाइन सर्विसेज में आप देखिए फ्रॉम अदर सोर्सेज पे यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम वेब। तो अब हम इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ जाके हमारा ऑप्शन खुलता है। अगर आपको यहाँ पर जो आपने URL कॉपी किया था, अब जाके इस URL को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही आप यहाँ पे ओके करेंगे। अब आपको 2 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये आपका उस वेब से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये देखिए ये कनेक्ट कर रहा है उस फाइल से आपकी। अब ये कनेक्टिंग कर रहा है, इसके बाद अभी ये डेटा को लोड करेगा। तो जैसे ये डेटा को लोड करेगा, यहाँ देखिए अब आपका नेविगेटर ओपन हो गया है। इस नेविगेटर में देखिए आपके मल्टीपल टेबल्स आ रही हैं, तो आपको जो भी टेबल को चूज करना है, यहाँ जाके उसका प्रीव्यू आ रहा है। हमें इस टेबल को नहीं चूज करना है, तो अगर हमें डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है, लेट्स से मुझे जिस टेबल को जाके चूज करना है, मैं उस टेबल को यहाँ पर ले लूंगी। तो मुझे ये टेबल चाहिए थी जो मैं चूज कर रही थी अपनी टेबल। यहाँ देखिए टेबल 3 है। टेबल 3 ईयर है आपका जुलाई, पॉपुलेशन, ईयरली परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर सेम चीज आ रही है। अब मैं इसको कर देती हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा। मुझे ट्रांसफॉर्म, इस डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं जा रहे, तो मुझे करना है लोड। इसको कर देती हूँ मैं लोड। जैसे ही मैं इसको लोड पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर मेरा डेटा सारा लोड हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मेरी टेबल 3 लोड हो रही है। तो इस तरीके से ये देखिए मेरी सारी टेबल के अकॉर्डिंग मेरा सारा डेटा लोड हो गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप वेब से भी डेटा अपनी टेबल को यूज कर सकते हैं, अपना डेटा ले सकते हैं। जो भी आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वेब से डेटा ले सकते हैं। लेट्स से अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि और अगर मुझे एक डेटा चाहिए किसी पिक्चर से, डेटा टैब पे जाऊंगी। डेटा टैब में यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर्स फ्रॉम फाइल। मैं पिक्चर्स फ्रॉम फाइल पे क्लिक करती हूँ। मेरे डेस्कटॉप पे मैंने एक पिक्चर रखी है जिसका मुझे डेटा यहाँ पर चाहिए। तो लेट्स से अगर मुझे किसी इस पिक्चर का डेटा मुझे चाहिए, ये एक पिक्चर है, मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे आपका डेटा फ्रॉम पिक्चर आ रहा है। आप इस डेटा फ्रॉम पिक्चर को ले लेंगे और यहाँ पर करेंगे इंसर्ट डेटा। आपने जैसे इंसर्ट किया, इंसर्ट एनीवे आप करते हैं और आपका यहाँ पे डेटा आ गया। लेट्स से मैं आपको पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाती हूँ और उस पिक्चर
से आपको दिखाती हूँ कि आपका डाटा इससे मैच कर रहा है। सिंपली आपका डाटा जो पिक्चर में दिया हुआ था यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा हमारे को मिल जाता है, पर हमारी ये पिक्चर है और ये एग्जैक्ट डाटा हमने यहाँ पर ले लिया। तो आपका क्लियरली डाटा है जो आपका पिक्चर में मेंशन किया हुआ है, सारा डाटा इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी पिक्चर से भी। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। ये है हमारा फोर्थ हिडन फीचर एक्सेल का। एक्सेल में ये फीचर अभी आया है। पहले आप क्या करते थे, इंसर्ट डाटा और डाटा पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम्स करते थे। अब आपको क्या करना है, अगर आप इस फीचर का यूज करते हैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का, तो अगर आपके डाटा में जाके कल को कोई चेंजेस भी होता है तो अगर और उसके अकॉर्डिंग ये डायनामिक आपका काम करेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यहाँ पर यूज करना है टेक्स्ट स्प्लिट, और उसके बाद आपको क्या लेना है, यहाँ पर हमने ले लिया टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। टेक्स्ट स्प्लिट, अब मुझे ये जो कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर सिटीज भी दी हुई है, मेट्रो एरिया भी दिया हुआ और उनकी पिन भी दिया हुआ है। तो हमें इन तीनों को अलग अलग कॉलम्स में चाहिए। तो अब हमें अलग अलग कॉलम्स में लेने के लिए क्या करना होगा, हमें सिंपली टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लेना होगा। कौन से टेक्स्ट से हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है, हमने वो टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पर जो हमारे डिलिमिटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉमा। दोनों केस में हमारे डिलिमिटर कॉमा ही है, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाते ही कॉलम डिलिमिटर में ले लेते हैं कॉमा को, डबल कोटेशन में आपको कॉमा को लेना है और उसके बाद कर देते हैं एंटर। तो यहाँ देखिए आपका डाटा आ गया क्लियरली। मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। अब आपका डाटा 3 डिफरेंट कॉलम्स में आ गया। इसी तरीके से अगर आपको डाटा रोज में चाहिए तो आप टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को ले सकते हैं और उस डाटा को रोज में भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से रोज में भी डाटा लेके दिखाती हूँ। आपने टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को ओपन कर लिया, ये हमारा टेक्स्ट है कॉमा। अब कॉलम डिलिमिटर को आपने इग्नोर करना है, तो यहाँ हम इसको कॉलम डिलिमिटर को इग्नोर कर देते हैं। अब हमें ये डाटा रो में चाहिए तो हम यहाँ पर रो डिलिमिटर ले लेते हैं कॉमा को, और यहाँ पे हमने कॉमा का डिलिमिटर ले लिया और जैसे ही एंटर किया आप देखिए यहाँ पर आपका डाटा आ गया। तो आप इसको जैसे ही ड्रैग डाउन करेंगे आपका डाटा सिंपली दूसरी रोज में भी आ जाएगा। इस तरीके से आपका डाटा सारा आ सकता है दूसरी रोज में। आप जिस तरीके से भी लेंगे आपका डाटा रोज में आ जाएगा। स्प्लिट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा डायनामिक चार्ट। हम डायनामिक चार्ट कैसे बना सकते हैं। नॉर्मल अगर हम यहाँ पर चार्ट बनाते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाते। जैसे हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट पे जाके हमने 2D कॉलम चार्ट बनाया, और अब अगर मुझे इस चार्ट को चेंजेस करने हैं अपनी कंट्री के हिसाब से तो मैं चेंज नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पर हमारा डेट लिया हुआ है, यहाँ पे हमने अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब मुझे कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट चार्ट्स को देखना है जो एक डायनामिक चार्ट बन जाए। तो अभी हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ हम फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ हम करते हैं फिल्टर। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिवाइस और उसकी रेवेन्यू। तो हम डिवाइस और रेवेन्यू को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। एरे के लिए हमारी एरे होगी डिवाइस और रेवेन्यू। अब हमारा इंक्लूड क्या करना है, हमें ये कंट्री के अकॉर्डिंग अगर हमें चार्ट चाहिए तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। ये होगा इक्वल्स टू कंट्री का आपका कॉलम है फर्स्ट कॉलम, तो हम कंट्री सारी ले लेते हैं जहां पर भी कंट्रीज मेंशन है। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ देखिए अब आपकी यूनाइटेड किंगडम में ये सारी डिवाइसेस सेल हुई हैं और उसका रेवेन्यू इतना है। तो अब आप कहीं पे भी टेबल में जाके क्लिक कीजिए और अब आप इंसर्ट फंक्शन पे जाइए। इंसर्ट फंक्शन पे जाने के बाद आप 2D कॉलम में जाइए। 2D कॉलम ले लिया आपने यहाँ पे चार्ट। अब आप देखिए ये आपका चार्ट जो क्रिएट हुआ है वो हुआ है यूनाइटेड किंगडम के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ जाकर अपना कनाडा को चूज करती हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका चार्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस बेस्ट हिडन फीचर का यूज कर सकते हैं एक्सेल में और अपना चार्ट्स को डायनामिक वे में भी बना सकते हैं। आपको जरूरत नहीं बार बार अलग से चार्ट क्रिएट करने की। आपको जिस कंट्री के अकॉर्डिंग अपना चार्ट सेलेक्ट करना है उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप अपना चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको बार बार चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा जो सबसे लास्ट और बेस्ट हिडन फीचर है, जो मेरा फेवरेट हिडन फीचर है, वो है नेविगेशन। तो अभी क्या करना है, यहाँ देखिए मेरे पास मल्टीपल शीट्स दी हुई हैं जो हमने अभी सीखा है, उसके बारे में हमारी सारी एक्स्ट्रा शीट्स दी हुई हैं यहाँ पर। अब मुझे अगर यहाँ पर देखना है अपने डाटा को तो मेरा एक सिंपली नेविगेशन पेन है यहाँ पर। यहाँ मैं व्यू टैब में जाऊंगी। व्यू टैब में जाने के पास मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है नेविगेशन का। नेविगेशन पेन को मैं ऑन कर लेती हूँ। यहाँ देखिए आपको अगर किसी भी टेबल पे क्लियरली क्लिक करना है या किसी भी डाटा पे इंक्लूडिंग जाना है, जैसे मुझे इस पिक्चर 2 पे जाना है शीट पे, तो ये पिक्चर पे जाते ही क्लिक कर लेगा। तो आप इस तरीके से भी अपनी टेबल्स को क्विकली यूज कर सकते हैं। अगर मुझे वेब डाटा पे जाना है या मुझे यहाँ जाके कुछ भी सर्च करना है, लेट्स से मुझे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के यहाँ जाना है और मुझे ये कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्लिक सी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए उसी पर जाके क्लिक कर सकती हूँ। तो ये आपका एक्सेल का बेस्ट हिडन फीचर है। अगर मुझे इस चार्ट पे जाना है, लेट्स से मैंने इस चार्ट पे क्लिक किया, ये चार्ट ओपन हो गया, तो आपको क्लिकली यहाँ जाकर कोई भी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी भी डाटा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको नेविगेशन पेन पे क्लिक करना है और
आपका यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जो भी उसमें सर्च करना है आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और मिनटों में उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये तो थे एक्सेल के हमारे बेस्ट हिडन फीचर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में काफी और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको एक्सेल के बारे में लर्न करना है तो ऊपर लगी बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर की सारी अपडेट्स मिलती रहें। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काफी ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में जो आपका टाइम सेव कर सकें।